हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुर द्विवेदी। गुरुकुल नवोदय कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या प्रणाली मतलब नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है कि इसमें हम लोग सम संख्या विषम संख्या कटने के नियम और कटने के नियम हो जाएंगे, भाज्य संख्या हो जाएंगी, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए फिलहाल अभी सम संख्या और विषम संख्या पढ़ते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे 100, 78, 76, 22, 34। और जैसे मान लेते हैं 116, तो इसमें इकाई का स्थान कितना है? 6 है, तो ये संख्या सम संख्या कहलाएगी। अभी मान लेते हैं जैसे 200, 200 में इकाई का स्थान कितना है? 0, तो ये संख्या सम संख्या कहलाएगी। अभी मान लेते हैं हम 3656, 656 में इकाई का स्थान क्या है? 6 है, तो ये संख्या हमारी सम संख्या कहलाएगी। विषम संख्या, जिस संख्या की इकाई के स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 हो, तो वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे 91, 63, 55, 37। तो 91, इसमें इकाई के स्थान कितना है? 1, इसमें 3, इसमें 5 और 7। तो ये जिन संख्याओं के इकाई का स्थान, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पे 1, 3, 5, 7 और 9 हो, वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो इकाई का स्थान कौन सा होता है? पहला वाला। पहले वाले से हम जान सकते हैं कौन संख्या विषम है, कौन सी सम। कोई भी संख्या ले लें, बड़ी से बड़ी, अगर हम उसमें इकाई का स्थान हमें पता है, जैसे इस संख्या में इकाई का स्थान 5 है, तो ये संख्या विषम संख्या कहलाएगी। इतनी संख्या से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल इकाई का स्थान हमें चाहिए। ठीक है, तो सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या की इकाई पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसे सम संख्या कहेंगे। और जिस संख्या की इकाई पे 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी। सम और विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अब 76 है, 76, 76 में इकाई का अंक 6 है, तो ये संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। 23, इकाई का स्थान क्या है? 3 है, तो ये संख्या विषम हो जाएगी। 65 में इकाई का स्थान 5 है, तो ये संख्या विषम हो जाएगी। 115 में इकाई का स्थान 5 है, संख्या विषम संख्या कहलाएगी, विषम। 160 में इकाई का स्थान 0, संख्या सम कहलाएगी। 73 में इकाई का स्थान 3 है, तो ये संख्या विषम कहलाएगी। और 10 में इकाई का स्थान 0 है, संख्या सम कहलाएगी। आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ। जिस संख्या की इकाई पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो संख्या सम संख्या होती है। और जिस संख्या की इकाई पे 1, 3, 5, 7 और 9 होता है, वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। नेक्स्ट, अब कटने के नियम। कटने के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको 1 से लेकर 10 तक कटने के नियम आने चाहिए, जिसमें से 1 से कटने का नियम होता भी है, नहीं भी होता है। 1 से सारी संख्या कट जाती है, इसलिए 1 को हम लोग ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से कटने का क्या नियम होता है? जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। अब 0, 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या का भी उदाहरण है। जिस संख्या की इकाई पे 0, 2, 4, 6, 8 वो संख्या सम संख्या कहलाती है। और यही नियम 2 से कटने के नियम में भी लगता है। जिस संख्या की इकाई पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। अभी मान लेते हैं हम एक बड़ी संख्या लेते हैं। अभी ये पता करना है 2 से विभाजित होती है या नहीं होती। बस हमको इसमें इकाई का स्थान पता करना है। इकाई का स्थान कितना है इसका? 8। 8 2 से विभाजित है। ठीक है, और लेते हैं संख्या। अभी इसकी इकाई के स्थान पे क्या है? 5 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। जैसे 78, 78 इकाई का स्थान कितना है? 8, ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इकाई का स्थान 4, 2 से विभाजित हो जाएगी। इकाई का स्थान पे कितना है? 0, 2 से विभाजित हो जाएगी। इकाई के स्थान पे कितना है? 2, 2 से विभाजित हो जाएगी। चलिए 2 से करने का नियम क्या होता है? जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। यही नियम सम संख्या में भी लागू होता है। तो 2 से कटने का नियम और सम संख्या पहचानने का नियम दोनों सेम होते हैं। 3 से कटने का नियम,
जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अभी ये देखिए, समझिए इसको। जैसे लिखा हुआ है 4 6 2। अभी इसके अंक कौन कौन, ये संख्या क्या लिखी हुई है? 4692। 4692 में इसके अंकों का योग निकालना है। अंक कौन कौन से हैं इसमें? 4 है, 6 है, 9 है और 2 है। ये 4 अंकों की संख्या है। तो इसको हम ऐड करेंगे। 6 4 10, 10 9 19, 19 2 21। 21 अब चेक करना है 21 का 3 के पहाड़े में आता है, या हम 3 से 21 को काट के देख लेंगे। 3 से थे 21, तो ये पूरा पूरा विभाजित हो गया। 7 बार जा रहा है तो इसका मतलब 3 से विभाजित हो रहा है पूरा पूरा। तो ये संख्या जो है हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अभी मान लेते हैं हम एक संख्या लेते हैं 2 1 4 5। तो इसमें ये संख्या के अंकों का योग कितना होगा? 2 1 3, 4 3 7, 7 5 12। अंकों का योग कितना हो रहा है? 12। 12 3 के पहाड़े में आ रहे हैं, 3 चौको 12। ये संख्या 4 3 से विभाजित हो रही, तो 12 मतलब 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अभी और संख्या लेते हैं, जैसे 2 1 4 5 3 2। तो अभी इसको ऐड करो। 2 1 3, 3 4 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17। 17 के अंकों का योग कितना? सॉरी 17 है। अब 17 चेक करो, क्या 3 से विभाजित हो रहा है? 3 के पहाड़े में 17 नहीं आता है, 15 आएगा और 18 आएगा, 17 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो 3 से कटने का क्या नियम हमें पता चला? जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए। संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है। अभी जैसे हम ले लेते हैं 12। 12 सबको पता है ये 3 से विभाजित होता है, लेकिन कटने के नियम से कैसा लगेगा? एक और दो को हमने जोड़ा, कितना आया? 3। अब 3 के पहाड़े में 3 आता है क्या? हाँ, एक बार आ जाएगा। 3 निकंदम 3, 3 निकंदम 3, एक बार जाएगा, तो इसका मतलब 12 3 से विभाजित हो रही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 से कटने का नियम, ये कटने का नियम लिखा हुआ है। जिस संख्या के इकाई तथा दहाई के स्थान पे शून्य हो अथवा इकाई तथा दहाई से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। अभी इसको समझो। इसमें दो नियम होते हैं 4 से कटने के। पहला नियम बहुत आसान होता है, कोई भी हम संख्या ले लेंगे। जैसे हमने ली 6400 या 6400। 6400 में इकाई और दहाई के स्थान पे शून्य है, इकाई के स्थान पर है और दहाई के स्थान पे, तो ये संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। अभी हम और संख्या लेते हैं, मान लेते हैं 32,000 हमने ली। तो 32,000 में इकाई और दहाई के स्थान पे शून्य है, संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 17,000 लेते हैं। 17,000 में इकाई और दहाई के स्थान पे शून्य है, ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अभी 500 लेते हैं। 500 में इकाई और दहाई के स्थान पे शून्य है, ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा नियम क्या है? इकाई तथा दहाई से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए। अभी देखना है आपको, जैसे 3224। तो 3224 को पता करना है 4 से विभाजित है या नहीं है। तो इकाई और दहाई के अंक कौन कौन से हैं इसमें? 2 और 4। तो 2 और 4 में 24 में हमको देखना है कि 3 4 का पहाड़ा जाता है या नहीं जाता है। तो 24 में 4 का पहाड़ा है, 4 छंग 24 होता है, 6 बार चला जाएगा, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। फिर से देखते हैं, 2 1 5 6। थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं संख्या। अभी इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 21,42,156। पता करना है 4 से विभाजित है या नहीं। हम क्या करेंगे, इकाई और दहाई का अंक लेंगे। इकाई और दहाई के अंक 5 और 6, इकाई का अंक 6, दहाई का अंक 5। इनसे मिली संख्या कौन सी? 56। इनसे इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या। अब चेक करना है, क्या इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या जो 56 है, इसमें 4 का पहाड़ा जा रहा है? चेक करते हैं। तो हमें अपना पुराना मेथड पता ही है, भाग देने वाला। 4 एकम 4, एक बचा 16 हुआ, 4 चौको 16, 4 चौको 16, एक पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 56 4 के पहाड़े में आता है, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 से करने का नियम, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 अथवा 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। अभी समझना है आपको, कोई भी संख्या लें, 3 2 5 1 2 4 5, ये इतनी बड़ी संख्या है।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32,51,245 है संख्या। अब इसमें हमें पता करना है संख्या 5 से विभाजित है या नहीं। केवल और केवल हमको इकाई का स्थान देखना है। इकाई के स्थान पर क्या है? 5। इकाई के स्थान पर 5 है, संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। और संख्या लेते हैं। अभी इस संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,13,457 में इकाई का स्थान पे क्या है? 7। तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। हमें 5 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए? 0 अथवा 5 चाहिए। एक और संख्या लेते हैं। अभी इसकी इकाई के स्थान पर क्या है? 4। तो ये संख्या 4 विभाजित नहीं होगी। क्लियर? 5 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि हमें चाहिए 0 या 5। अभी इसकी इकाई के स्थान पे क्या है? 0। तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? तो जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0 अथवा 5 हो, वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो 5 से करने का नियम काफी आसान होता है, ये बहुत जल्दी सीखा जा सकता है। ये सम और 2 से करने के नियम की तरह ही, बस हमें इकाई का स्थान पता करना होता है। इकाई के स्थान पे 0 और 5 है, तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 से करने का नियम, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए, वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाती है। अब समझना है, 2 और 3 दोनों से, मतलब एक ऐसी संख्या जो 2 से भी, 2 का भी पहाड़ा उसमें चला जाए और 3 का भी पहाड़ा चला जाए। देखो, जैसे मान लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं 36। 36 को चेक करते हैं, क्या ये 2, 3 और 2 से विभाजित हो रही क्या? अभी समझना है, 36 में इकाई का स्थान क्या है? 6। इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से विभाजित होती है, तो ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है। 3 से कैसे पता चलेगा? 3, इसके अंकों को जोड़ो, 6, 3, 9। 3 के पहाड़े में 9 आ रहा है, तो ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है। अब जब 2 और 3 से विभाजित हो रही है, तो 6 से विभाजित हो रही है। ये मैंने छोटा उदाहरण दिया है, बड़ा भी उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे 1, 2, 5, 6, 8। अभी इसकी इस संख्या 12,568 में इकाई के स्थान क्या है? 8। 8 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से कटने के लिए अंकों को जोड़ना होगा, 2, 1, 3, 5, 3, 8, 8, 6, 14, 14, 8, 22। 22 क्या 3 के पहाड़े में आता है? हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। 22 क्या 3 के पहाड़े में आता है? 3 सते 21, एक शेष बच रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। हमें दोनों से कटना चाहिए, हमें ऐसी संख्या पता करनी है, मतलब हमको 6 से काटने के लिए 2 और 3 दोनों से काटना होगा, अलग अलग नहीं। जैसे ये संख्या 2 से कट रही, 3 से नहीं कट रही, तो इसका मतलब ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। आप जैसे संख्या लेते हैं, अभी ये संख्या इकाई का स्थान कितना है? 1 है, तो इकाई का स्थान 1 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन इसके अंकों का योग 6, 1, 7, 7, 5, 12, 12, 8, 20, 1, 21, अंकों का योग 21 है। 21 क्या 3 के पहाड़े में आता है? 3 सते 21, पूरा पूरा जा रहा है, तो ये संख्या 3 जो है, ये 3 इसको विभाजित कर रहा है, तो क्या 6 से विभाजित होगा? नहीं, इन दोनों से कटना चाहिए उसको, तो विभाजित होगा। इसका मतलब 6 का भी पहाड़ा इसमें नहीं जाएगा। तो 6 से करने का नियम समझ में आया? जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए एक साथ, वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, 8 से करने का नियम। 4 से करने का नियम जो था, सेम 8 से करने का नियम है। चूंकि 4 छोटी संख्या है, 8 थोड़ा बड़ी है, तो थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाएगा इसमें। मान लेते हैं कोई संख्या है, क्या है? जिस संख्या की इकाई, दहाई तथा सैकड़े के स्थान पे 0 हो, अथवा इकाई, दहाई, सैकड़े से मिलकर बड़ी संख्या 8 से विभाजित हो जाए, संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अभी हमको देखना है कि इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पे, मान लेते हैं 1000। तो 1000 में इकाई के स्थान पे 0, दहाई के स्थान पे 0 और सैकड़े के स्थान पे 0, तो ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। मान लेते हैं हम 2 लाख ले लेते हैं, 4 से लाख, 1000 से 10 लाख। तो इसमें भी इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पे 0 है, तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो 4 से करने के नियम में क्या था? बस हमें इकाई और दहाई पे पता करना था। 8 से करने के नियम में क्या है? हमें इकाई, दहाई और सैकड़ा का स्थान भी देखना है। अभी मान लेते हैं एक संख्या हम लेते हैं 3, 2, 5, 6, 8, 0, 8। कितनी बड़ी संख्या लेते हैं, ये पता करना है 8 से विभाजित है या नहीं। तो इकाई और दहाई सैकड़े से मिलकर बनी संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़े से मिलकर बनी संख्या क्या है?
808 808 में आपको चेक करना है कि 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। अभी देखो 808 में 8 का भाग लेके दो, 8 एक ना 8 कट गया, 0 उतारा नहीं जा रहा है, 0 मिलाया, फिर 8 उतारा, 8 एक ना 8 पूरा पूरा चला गया, तो इसका मतलब ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। 4 से कटने के नियम की तरह इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से कटनी चाहिए। 8 में क्या है, इकाई दहाई और सैकड़े से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो फिर से एक संख्या लेते हैं, मान लो 3512। अभी चेक करना है कि ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं, तो हमको केवल 512 में 8 का भाग देना है। तो 8 का पारा 512 में लेके जाओ, 8 छंग 48, 3 बचा 32 हुआ, 8 चौको 32, पूरा पूरा भाग चला गया, तो इसका मतलब ये संख्या 3512 8 से विभाजित हो रहेगी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, 9 से कटने का नियम। 9 से कटने का नियम और 3 से कटने का नियम सेम होता है। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 3 से कटने का नियम क्या होता है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अब हम 9 से कटने का नियम सीखते हैं। 6 1 2 5 4, इसके अंकों को जोड़ो, 6 1 7 7 2 9 9 5 14 14 4 18। अब 18 में क्या 9 का भाग जा रहा है, 9 दूनी 18, तो इसका मतलब ये संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा 2 1 4 5 3, अभी जोड़ो इसको, 2 1 3 4 3 7 7 2 1 12 12 3 15। क्या 15 9 से विभाजित होता है? 15 9 से विभाजित होता है? नहीं विभाजित होता है, तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। फिर से एक संख्या लो, इसको जोड़ो, 4 3 7 7 1 8 8 6 14 14 9 23। क्या 23 9 के पारे में आता है? नहीं आता है, तो संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। और संख्या लो, अभी ये संख्या पता करना है, तो इसके अंकों को जोड़ो, 6 1 7 7 2 9 9 9 18। 18 जो है 9 के पारे में आता है, 9 2 18, हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो 9 से करने का नियम क्या है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। और 3 से करने का नियम, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, 10 से करने के नियम, जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। बेहद सरल, बस आपको इकाई का स्थान पता करना है कि 0 है या नहीं। इकाई के स्थान पे 0 है, 6950 में 10 से विभाजित हो जाएगी। 7 4 5 4, ये संख्या 10 से विभाजित होगी? कभी नहीं विभाजित होगी, क्योंकि इकाई के स्थान पे 4 है। नेक्स्ट, 3 1 2 5 6 9 5 1 3, अभी ये संख्या पता कर ली 10 से विभाजित है या नहीं, तो इकाई के स्थान पे कितना है, 3 है, ये संख्या कभी भी 10 से विभाजित नहीं होगी। अभी इसको पता करना है 10 से विभाजित है या नहीं, इकाई के स्थान पे 0 है, ये संख्या निश्चित रूप से 10 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह हमने 1 से लेकर 10 तक करने के नियम और सम और विषम संख्याओं के बारे में जानकारी ली है। ये नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर है, आपको अगला चैप्टर जल्द ही मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।